थोड़ा थोड़ा फर्स्ट टाइम है ये, इसके ऊपर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? थोड़ा सा रिस्पांस दीजिएगा ताकि पता लगे आप लोग सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो हम लोग जो हैं वो स्टडी करते आ रहे थे आपका हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो ये थी कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह थे उसके बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, क्योंकि हमें अभी जीरो डायोड पढ़ना है और ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर एंड स्विच पढ़ने हैं। तो मटेरियल मैंने आपको थोड़ा सा भी भेज भी दिया था और भेज दूंगा मजीद भी इसके बारे में, क्योंकि डायोड में सिंपल पीएन जंक्शन एक होता है और मैं जो हूँ, अब जो ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे आपको तो उसके अंदर दो जंक्शन होंगे, 3 लेयर का ट्रांजिस्टर होगा, पीएन जंक्शन होगा इसका। तो डायोड का पर्पज आप लोगों को इसके अंदर तो आप लोगों को मैंने किताब भी रेफर की थी, मेहता की, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको, या फिर आप लोग जो हैं वो उसके अंदर दूसरी किताब है पोलाइट की, उसको रेफर कर देता हूँ मैं आपको कि उसकी स्टडी करें। बाकी फैसल अफरीदी साहब जो हैं वो आपको मटेरियल दे रहे हैं साथ में, और एग्जाम भी तकरीबन उसी से होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसके अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है जेनर डायोड का आज है। जेनर डायोड जो है वो, उसका सिंबल आप लोग देख लीजिएगा नेट के ऊपर से। यहाँ पे अभी मेरे पास जाहिर है कि व्हाइट बोर्ड नहीं है कि मैं बना सकूं, तो किसी टाइम पे इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी कि जेनर डायोड किस तरह काम करता है, इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आपको अपलोड कर देंगे। तो जेनर डायोड जो है वो बेसिकली डायोड की किस्म है। इसमें डायोड जो है वो आपका क्या कहते हैं, सिंपल होता है, और ये जेनर डायोड के अंदर जो है डूपिंग थोड़ी सी चेंज करी जाती है। तो जो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा होगा डायोड का, ये फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट और उसका जो होता है उसका ग्राफ जो है वो एक नी पॉइंट पे आकर के तेजी के साथ उसमें करंट कंडक्ट करता है। और डायोड का जो है वो उसके अंदर आपका जो रिवर्स करंट है वो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तबाह हो जाता है। सिंपल डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड जो है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से जो मिलके बना हुआ होता है। जब इसके अंदर जो है वो डूपिंग चेंज कर दी जाती है, लाइटली डूप किया जाता है इसको, तो इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है, वोल्टेज या वर्सेस करंट का जो ग्राफ है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड बाइस के अंदर डायोड को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं ना, फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में। तो जो फॉरवर्ड बाइस का जो ग्राफ है वो तो सेम रहता है तकरीबन, 0.7 के ऊपर जो नी पॉइंट बन जाता है, अगर सिलिकॉन का है, जर्मीनियम का है तो 0.3 के ऊपर। लेकिन जब रिवर्स करंट के अंदर आते हैं तो जेनर करंट के अंदर एक चेंज ये आती है कि वो एक शार्प जेनर
वोल्टेज के ऊपर जाकर के एक वोल्टेज के ऊपर ब्रेकडाउन जो वोल्टेज उसका अप्लाई करते हैं हम, यानी 0.1, 0.2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह करते हुए 6 वोल्ट अप टू एनी वोल्ट लेवल ऑफ द वोल्टेज, उसको जब हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर रिवर्स वाइस में, तो वो ब्रेकडाउन उसके अंदर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर से करंट तेजी के साथ गुजरता है, और जब वो वोल्टेज कम कर दिए जाते हैं, तो वो जो है आपका डायोड में से कंडक्शन रुक जाती है करंट की, उस वोल्टेज के ऊपर से, और जैसे ही वो वोल्टेज आते हैं तो उसके अंदर से कंडक्शन बेंचे शार्प होती है, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल डायोड होता है इसी तरह से होती है। लेकिन होता ये है कि नॉर्मल डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तबाह हो जाता है, जबकि जेनर डायोड तबाह नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो वर्किंग कंडीशन में ही रहता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को जो है हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सर्किट्स के अंदर, कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके अंदर, कि अगर वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पर सर्ज आ रहा है, तो उसको अपने अंदर से करंट गुजार करके उसकी मिकदार को ये कम कर देता है। तो इस तरह से जो है ये इसकी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है सर्किट्स के अंदर। अब सर्किट में आपको कैसे बना के बताऊं, इधर मेरे पास कोई है नहीं हिसाब किताब, वरना मैं आपको जरूर बताता कि ये सर्किट किस तरह बनता है। बहरहाल मैं आपको इसका सर्किट सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। जेनर डायोड हमेशा याद रखिएगा रिवर्स बायस में इस्तेमाल होता है। फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल डायोड की तरह ही फंक्शन करता है ये, लेकिन रिवर्स बायस में जो है ये इस तरह से काम करता है कि अपने अंदर से करंट फ्लो करा देता है। और इसके जो आप देखेंगे कि इसके साथ जो आपने पावर सप्लाईज बनाई होगी, ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर बनाया होगा, ब्रिज रेक्टिफायर में आगे आ जाते हैं आप, एक कैपेसिटर लगाते हैं फिल्टर सर्किट के लिए, पोलैरिटी देख करके, प्लस प्लस साइड पे जो उसके कैथोड है उसके ऊपर, और जो एनोड साइड है उसके ऊपर आप माइनस वायर लगाते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस आपको पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई मिलती है। उस डीसी पावर सप्लाई के अक्रॉस अगर हम रिवर्स बायस में, यानी कि जेनर डायोड का कैथोड जो है वो उसके सप्लाई के पॉजिटिव से, और एनोड जो है वो सप्लाई के नेगेटिव से लगाते हैं, तो ये रिवर्स बायस में कंडक्ट हो जाएगा। अब जितने वोल्टेज का ना, हर जेनर डायोड का अपना एक वोल्टेज होता है, हर जेनर डायोड का अपना एक वोल्टेज होता है, खास ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिसके ऊपर वो शार्पली शूट कर जाता है उसका करंट, और उसके अंदर जो है वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं वहां पर। जैसे 12 वोल्ट का रेक्टिफायर है, फॉर एग्जांपल अगर 12 वोल्ट का रेक्टिफायर है, तो 12 वोल्ट का रेक्टिफायर जो है वो क्या है कि उसके अंदर आपका 12 वोल्ट के रेक्टिफायर के अंदर आपका शार्पली जब 12 वोल्ट से 12.1, 12.2, 12.3 वोल्ट होंगे, तो वो क्या करेगा, उसको जैसे ही बढ़ेगा 12.1 वोल्ट, 13 वोल्ट हो गए, तो वो उसके अंदर से 12 वोल्ट कांस्टेंट रहेंगे, बाकी 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट या 0.1 वोल्ट के इक्विवेलेंट जितना भी करंट ज्यादा, उसमें वोल्टेज ज्यादा होंगे, उसके इक्विवेलेंट एक करंट जो है जेनर डायोड में से गुजरना शुरू हो जाएगा। और ये जेनर डायोड फिर इस तरह वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है, आगे एक रेगुलेट करके दे रहा होता है आपको। अगर वोल्टेज 12 से कम है, 12 वोल्ट से कम है, तो ये फिर वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं, कि आपका अगर 10 वोल्ट आ रहे हैं तो उसको 12 कर दे। अगर ज्यादा है तो कम कर देगा उसको, अगर कोई ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको कम करके देगा, लेकिन कम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकता है जेनर डायोड, ये बात याद रखिएगा आप। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कि वोल्टेज को एक खास लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं। पावर सप्लाई इस तरह डिजाइन की जाती है कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़े से ज्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं, और अगर उसको जो है थोड़ा सा आप एक शार्पली 12 वोल्ट की खास पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी, कि 12 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। तो जेनर डायोड को हम इस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। शीशे के अंदर भी होता है, मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीट सिंक के साथ भी होते हैं। जेनर डायोड की जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप देखें, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जेनर डायोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 2 लीड्स होती हैं, 2 इसके अंदर जंक्शन होते हैं, सब कुछ है। तो जब आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं या आपको कहीं इस्तेमाल करना है, तो उसकी क्या क्या चीजें देखते हैं आप, क्या कह के लेंगे आप, किस तरह से उसको बाय करेंगे, किस तरह से उसकी ऑर्डर करेंगे, किस तरह डिमांड करेंगे। तो उस जेनर डायोड का जो है वो एक जो पैरामीटर्स हैं, एक तो जेनर वोल्टेज पता होने चाहिए आपको, अगर 6 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट की चाहिए, 5.6 वोल्ट की चाहिए, जितने वोल्टेज की भी चाहिए, पॉइंट्स के अंदर भी वोल्टेज होते हैं, तो जितने वोल्टेज का आपको चाहिए, जहां पर आपको रेगुलेशन करानी जितने वोल्टेज के ऊपर, उतने वोल्ट का डायोड आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ इसके वाटेज भी होते हैं, कि जेनर डायोड कितने वाट का है, यानी उसमें से जब रिवर्स बायस होता है, जब वोल्टेज ज्यादा होते हैं उसके ऊपर अप्लाई, उसके जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कंडक्ट करना शुरू करता है, तो कितना करंट कंडक्ट करेगा उसके अंदर से, उसकी रेटिंग क्या है डायोड की,
अगर बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास होने लगेगा तो क्या होगा, वो डायोड फिर खराब हो जाएगा। तो डायोड की रेटिंग के हिसाब से उसके अंदर से करंट फ्लो कराया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके जो वाटेज होते हैं 2 वाट का, 1 वाट का, 5 वाट का मुख्तलिफ होते हैं। अगर वाटेज बढ़ाने हैं तो दो जेना डायोड, सेम जेना डायोड एक साथ भी लगा सकते हैं हम पैरेलल में करके, तो उसका जो करंट है वो उसके वाटेज बढ़ जाएंगे, वोल्टेज सेम रहेगा। अगर दो जेनर डायोड को हम सीरीज में लगा देंगे तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 वोल्ट का एक डायोड, 3 वोल्ट का एक जेनर डायोड ले लेते हैं और 3 वोल्ट का एक दूसरा जेनर डायोड ले लेते हैं और उनको सीरीज में लगा देते हैं, मतलब एनोड उसके दूसरे वाले के कैथोड के साथ जोड़ देते हैं और एक का फिर एनोड और दूसरे का कैथोड पावर सप्लाई पे लगा देते हैं, तो उससे हमें 6 वोल्ट की रेगुलेशन वहां पे मिलना शुरू हो जाएगी। वो 6 वोल्ट का जेनर डायोड बन चुका है। लेकिन अगर हम इस 3 वोल्ट के और 3 वोल्ट के डायोड को पैरेलल में लगा दें, यानी एनोड को एनोड के साथ और दूसरे डायोड के कैथोड को कैथोड के साथ जोड़ दें, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका करंट बढ़ जाएगा, उसके वाटेज बढ़ जाएंगे और वो 3 वोल्ट का ही रहेगा, 3 वोल्ट का जेनर डायोड रहेगा। अगर आप लोग क्लियर हैं तो यस कर दीजिए मुझे। यस स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लियर हैं तो माइक ऑन करके यस कर दीजिए। कोई एक भी? सर एक बार फिर से बताएं, पैरेलल और सीरीज का। पैरेलल और सीरीज का? हम्म। अगर दो, देखें दो डायोड हैं, डायोड के अंदर एक एनोड होता है और एक साइड कैथोड होती है, दो ही लीड होती हैं डायोड के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ भी है। तो डायोड के एनोड को एनोड के साथ मिला दें और कैथोड को कैथोड के साथ मिला दें, और तो क्या होगा, दोनों के, यानी एक डायोड का एनोड दूसरे डायोड के एनोड के साथ, एक डायोड दूसरे डायोड का एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के कैथोड के साथ, और इन दोनों को कॉमन करके निकाल लें और इधर से कॉमन करके निकाल दें, तो वो क्या होगा, आपका पैरेलल कहलाएगा। और अगर सीरीज में है तो एनोड और कैथोड जो है वो आपको जो उस पर कनेक्ट करने पड़ेंगे, और एक एनोड और दूसरा एनोड जो है वो उसका दायरे के, जब एक के एनोड, एक डायोड का एनोड और दूसरे डायोड का कैथोड जब आपने ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, उसको मिला दिया, कनेक्शन बना दिया, तो दो एंड आपको फिर फ्री मिलेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। उस एनोड और कैथोड को जो है वो आप सर्किट के अंदर फिर कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई के ऊपर, जहां पर रेगुलेशन करानी है, तो वो सीरीज कहलाता है। जब आप सीरीज में लगाते हैं डायोड को, दोनों डायोड को, जेनर डायोड को खासतौर पे सीरीज में लगाते हैं, तो उसके जो वोल्टेज हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज हैं, वो बढ़ जाते हैं। यानी अगर 3 वोल्ट एक डायोड का है और 3 वोल्ट दूसरे डायोड का है, तो टोटल जो आपको कैथोड एनोड पे दोनों के सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल कैथोड एनोड मिलेगा, उसके ऊपर आपको 6 वोल्ट मिलेंगे। अगर इसी तरह इसको पैरेलल में लगाते हैं तो मिसाल के तौर पे ये अगर 1 एम्पियर करंट गुजार सकता था एक डायोड, और दूसरा डायोड भी 1 एम्पियर करंट गुजार सकता है, तो दोनों को जब पैरेलल में मिला देते हैं, यानी एनोड को एनोड के साथ पहले डायोड के और दूसरे डायोड के, और कैथोड और एनोड दूसरे इन्हीं डायोड के जो है मिला देते हैं, कैथोड कैथोड को, तो इन दोनों की जो अब रेटिंग बढ़ गई है, वो रेटिंग ये है इसकी कि वो आपके 2 एम्पियर के हो गए हैं वो डायोड। 1 एम्पियर का एक था, 2 एम्पियर का एक था, जब पैरेलल में लगे तो 2 एम्पियर का हो गया। तो इसको पैरेलल और सीरीज करना कहते हैं। अगर आपको मार्केट में कोई डायोड इस तरह से दस्तियाब नहीं होता, तो इस तरह पैरेलल और सीरीज करके हम बना लेते हैं अपना काम चलाने के लिए, सर्किट में लगाने के लिए, इस तरह भी होता है। या मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल चाहिए होते हैं, तो कहीं पे 3 वोल्ट चाहिए, कहीं पे 6 वोल्ट चाहिए, कहीं पे मजीद चाहिए, तो आपने 3-3 वोल्ट के डायोड सारे सीरीज में लगा दिए, तो हर डायोड का जो कॉमन है वहां से ऊपर जो है वो आपको वोल्टेज मिलते चले जाएंगे। पहले डायोड पे देखेंगे आप तो 3 वोल्ट आ रहे होंगे, अगर अगला भी 3 वोल्ट का है तो दूसरे डायोड पे चेक करेंगे तो वहां पे 6 वोल्ट आ रहे होंगे ग्राउंड के रेफरेंस से। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये आपका वोल्टेज मिल जाएगा। सरल समझ में आना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि पीछे व्हाइट बोर्ड हो या डायग्राम हो तो फिर हो सकता है। क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन मैं इस्पा जाऊं तो वहां पे आप लोगों को मैं कॉल कर लूँ किसी दिन के टाइम में या किसी ऐसे टाइम में, ताकि आप लोग, ये तो कहीं से भी बैठ के आप लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं ना क्लास, जैसे घर से बैठ के कर रहे हैं तो ऑफिस में भी होंगे तो अटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर के किसी से, अगर कहीं पर भी है तो अटेंड कर सकते हैं आप। तो वहां पे मैं आपको फिर ये व्हाइट बोर्ड पे बना के हर चीज आपको दिखा दूंगा, या फिर मैं घर पे अरेंज करूँ व्हाइट बोर्ड, तो फिर आपको ये सारी चीजें उसमें दिखाऊंगा मैं किसी टाइम पे कि किस तरह सर्किट बनता है, क्या होता है। अच्छा, अब डायोड के अंदर से ना एक करंट गुजर रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको।
कि डायोड जब आप लगा देते हैं, सब सर्किट बना दिया आपने और उसने वोल्टेज रेगुलेशन शुरू कर दी है, आपने सप्लाई ऑन कर दी है और वोल्टेज रेगुलेशन शुरू हो चुकी हुई है। तो जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ता है उसमें से करंट भी आपका फ्लो होना शुरू हो जाता है ज़ेनर डायोड में से। अब ज़ेनर डायोड पे जो होता है ना, वो रेटिंग से ज़्यादा अगर गुज़र जाए तो वो तबाह होने का खतरा होता है उसको। तो उसको करंट को लिमिट करने के लिए, डायोड को सेव करने के लिए सर्किट के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, जिसको आमतौर पे आप लोग आरएस कहते हैं, प्यार से उसको आरएस सीरीज़ रेजिस्टेंस कहते हैं। वो लगी हुई होती है। अब ये कैसे लगी हुई होती है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसे मेरे को तो कॉन्सेप्ट है सारा, मुझे सारा कॉन्सेप्ट है कैसे लगती है, क्या होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोग लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आई विल टेल यू लेटर, तो डोंट माइंड। तो इसको जो है वो वहाँ पे एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि टोटल सर्किट की जो लोड लगा हुआ होता है, आगे ज़ाहिर है पावर सप्लाई से कोई लोड ड्राइव कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। तो लोड का करंट कितना है, जेनर का करंट कितना है, और उस जो सीरीज़ रेजिस्टेंस लगी हुई है, आरएस लगी हुई है, वो कितने वाट की, कितने ओम्स की लगेगी। ये पूरी कैलकुलेशन होती है, इसका फार्मूला होता है कि सप्लाई वोल्टेज प्लस ये इसका ओम्स लॉ लगता है सिंपली, लोड करंट और प्लस जेनर करंट, और इसको प्लस किया जाता है, उसके बाद डिवाइड बाई इसके जो वाटेज होते हैं उसके साथ इसको निकालते हैं। इसका पूरा एक न्यूमेरिकल मैं दिया करता हूँ नॉर्मली, वो भी आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको, उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये जो है वो अब आपका होगा सारा सिलसिला। और आज जो है वो हमने ज़ेनर डायोड के बारे में डिस्कस किया है। और ज़ेनर डायोड के बाद जो है आप लोग डायोड को थोड़ा-सा आप रिव्यू कर लीजिएगा, जो आपको पढ़ाया गया डायोड्स, आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सेंटर टेप वाली वीडियोस भी भेजी हैं आपको, और सारी चीज़ें हैं। इसको आप लोग थोड़ा-सा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फिर मैं आपको इसके अंदर ज़ेनर डायोड का जो अभी लैब कराएँगे आपको, तो दिखाएँगे उसके अंदर सारी चीज़ें, और कैलकुलेशंस मैं इसकी सारी भेजूँगा आपके पास। बहुत ईज़ी, बहुत ही सिंपल है। आमतौर पे पेपर में सवाल भी एज़ इट इज़ ही आता है, उसकी वैल्यूज़ भी मैं न्यूमेरिकल की चेंज नहीं करता हूँ। जो आपको क्लास में कराऊँगा सेम एज़ इट इज़ आएगा। अगर आपने सही रट लिया, फार्मूले दिए होते हैं पेपर में, तो मसला नहीं होता कोई इतना बड़ा, ठीक है। और आप लोग तो ज़ाहिर है कि अब एग्ज़ाम ज़ाहिर है इस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले हुआ करता था। आप लोग एक दूसरे एंड के ऊपर होंगे, टीचर या एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो एक दूसरे एंड के ऊपर होंगे, तो उसको जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आपका ज़ेनर डायोड के बारे में सारा प्रोग्राम आज का था। अब ज़ाहिर है कि अगर मैं अभी ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में आऊँ तो आप लोग ज़ाहिर है कि ओवरफ्लो हो जाएँगे। और इसी तरह डायोड की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें चंद नाम आप लिख लीजिए, बाद में मौका लगा तो मैं आपको ये करवा दूँगा। जिसमें है पिन डायोड, लिख लीजिएगा PIN डायोड। पिन डायोड है, गन डायोड है, GUNN डायोड है, यानी गन डायोड कहलाता है। पिन डायोड, गन डायोड, ज़ेनर डायोड आज आपने स्टडी कर लिया है। ये सारे स्टडी नहीं करने, सिर्फ नाम पता होना चाहिए आपको, और इनका इस्तेमाल थोड़ा-सा मैं बता दूँगा आपको, तो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है ये सारे। उसके अलावा और भी बेशुमार टाइप हैं, एसाकी डायोड है, शॉटकी डायोड है, बहुत सारे डायोड हैं। A variety of diodes are there according to their applications, according to their constructions, उनको क्लासिफाई किया हुआ है। और इसको बताएँगे आपको। जैसे पिन डायोड है, पिन डायोड में क्या होता है कि आपका जैसे पीएन जंक्शन बनता है ना, अगर आप मटेरियल ले लें, तो पी टाइप मटेरियल ले लिया, एन टाइप मटेरियल ले लिया, दोनों को कंबाइन किया तो एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डाल दें इसके अंदर, ये तो एक्सट्रिंसिक है ना आपके सारे, पी और एन टाइप बनाने के लिए आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आपको समझाए थे मैंने, तो बीच में एक लेयर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डाल दी जाती है। एक साइड पे पी मटेरियल होता है और एक साइड पे एन मटेरियल होता है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है सैंडविच हो जाता है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में। तो इससे भी बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं, जिससे इसकी वजह से इसको पिन डायोड कहते हैं। यानी PIN, पी का मतलब है आपका
पी टाइप सेमीकंडक्टर, आई का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन का मतलब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर की सारी चीजें मिला करके तब इसके अंदर जो आपका डायोड होते थे, डायोड के अंदर डिप्लीशन रीजन बनता था। तो अब ये डिप्लीशन रीजन कहाँ बन रहा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये जाकर के फॉर्म हो रहा होता है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, तो ये आपका एक्सरे सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशन है, जो बहरहाल बियॉन्ड योर टॉपिक है, थोड़ा सा जिक्र आ गया तो मैंने कहा नाम बता दूं, ताकि ऐसा ना हो कि कभी आप कोई कहे पिन डायोड, तो आपके हमने तो सुना नहीं। नहीं भाई, सुन लीजिए, पिन डायोड। आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी की है तो आपको नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, थोड़ा सा फंक्शन पता हो, भले कंस्ट्रक्शन उसकी डीप, उसकी पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है वो ना पता हो भले से, लेकिन नाम और उसका फंक्शन एटलीस्ट पता होना चाहिए, उसके सिंबल्स पता होने चाहिए। आपके जो फैसल आफरीदी साहब हैं, डॉक्टर फैसल आफरीदी साहब, उन्होंने जो सिंबल्स भेजे हैं उसके अंदर इन सारी चीजों के सिंबल्स मौजूद हैं, और आपको सिंबल्स दिए होंगे, आपने नाम लिखना होगा उसका। तो जेनर डायोड की बात दोबारा हम करते हैं। जेनर डायोड जो है वो बिल्कुल डायोड की तरह सिंबल होता है उसका, सिर्फ जो कैथोड साइड पे एक वो लगी हुई होती है, एरो के साथ एक लंबी सी लाइन लगी हुई होती है, उस लाइन के ऊपर जेड सा बना दें आप बस, यानी उस लाइन के ऊपर एक लकीर ऐसे और दूसरी लकीर जो है वो उसकी दुमकी के ऊपर जो है वो ऐसे जेड बना हुआ होता है बस। तो ये सिंबल है। इंटरनेट के ऊपर आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो यू विल फाइंड ए लॉट मटेरियल्स टू स्टडी। ओके स्टूडेंट, तो अपनी अटेंडेंस आपकी यहाँ पे मुझे सबमिट कर दिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। बहरहाल यहाँ पे भी आ रही है आपकी अटेंडेंस मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास आकिब मिर्जा साहब हैं, अरीबा कुद्दूसी साहब हैं, मोहम्मद वजाहत साहब हैं, ओवैसुर रहमान साहब हैं, राहुल राय है, उमना एहसान साहब हैं। एफबीआई पता नहीं क्या लिखा है, ये नाम ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपने जो है ना अपना नाम देना है इसके अंदर। इसके अंदर कोई एक साहब और थे जो आउट हो गए हैं, ये एफबीआई नहीं चलेगा, अपना नाम लिख के भेजें ताकि पता लगे कौन है, किसकी अटेंडेंस लगनी है। तो इसको आप लोग वहाँ पे यस कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने यहाँ पे गिनती कर ली है, नाम लिख लिए आपके, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। आपका जो स्टेटस आ रहा था वो मेरे पास मौजूद है और मैंने व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया है इसको, स्क्रीनशॉट को इसके। और बाकी मेरे पास कोई पार्टिसिपेंट नहीं आ रहे, तकरीबन 8 पार्टिसिपेंट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां मैं खुद हूँ। ठीक है, 7 पार्टिसिपेंट्स का आ रहा है, वो मैंने आपको वहाँ पे आपकी अटेंडेंस अपलोड कर दी है। तो तमाम लोग एक दफ़ा माइक खोल दें अपना, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन हाजिर है। यस सर। ओके, यस सर। ओके ओके। कोई आप लोगों के पास जो है वो सवाल है इसके बारे में तो कर लीजिएगा मेरे से। नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया। ओके, तो फिर क्लास को जो है वो हम इस टाइम ऑफ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर इस मजीद तैयारी के साथ और मजीद इसके साथ आप लोग आए, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कम है। अब तो बिल्कुल इजी घर में बैठे आप लोग कर सकते हैं। तो क्लास को मैं अभी फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर आपका ट्रांजिस्टर, एसएन, एम्पलीफायर एंड स्विच, ये मैंने कंप्लीट करा देना है एक ही दिन के अंदर, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं होगा। और मजीद आपको कराना है, आईसीज वगैरह करानी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कराने हैं मैंने, और आईसी 555 टाइमर, ऐसे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ये करवाना है, या ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर करवाना है। ये मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें करवानी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चल रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।